मन मेरा बन गयो सखीरी पावन वृंदावन। गोपियां कम नाची यहाँ पे तो, वहां तो भगवान के साथ में सभी गोपियां नाची, एक छोटी गोपी और नाची थी। बड़ी गोपियों के साथ में छोटी गोपी भी थी। तो भगवान शंकर भी वहां पर आए और भगवान गोविंद के साथ में गोपी बन करके नृत्य किया, रास किया। तो सुखदेव स्वामी कहने लगे, राजन यह जो लीला है काम विजय लीला है, यह काम लीला नहीं, इसको श्रवण करने से काम मन से निकल जाता है। यह रासलीला काम को दूर करती है। देखो कोई सांप वगैरह तो नहीं आ गया? अच्छा अच्छा, पानी नहीं, सर्दी का समय, गर्मी में तो चल जाता, सर्दी में पानी। गया पानी। राधे राधे। बच्चों की आवाज ज्यादा आती है, देखो राधे राधे, बच्चों की ज्यादा है आवाज। आज कंस ने भगवान गोविंद को मारने के लिए शंखचूड़ अरिष्टासुर राक्षस भेजे, लेकिन भगवान ने उनका भी उद्धार कर दिया। आज भगवान 11 वर्ष 55 दिन के हैं। नारद मुनि कंस के पास में गए, बोले महाराज आपके देखते देखते आज कृष्ण 11 वर्ष का हो गया और आप उसे अभी तक नहीं मार पाए। तो कंस ने कहा महाराज क्या करूं? कंस मैं भगवान गोविंद को, कृष्ण को मारने के लिए अनेकों राक्षस भेजता हूं, लेकिन सभी राक्षस मर जाते हैं और उसे कोई मार ही नहीं पाता। यदि कोई उपाय हो तो आप बताओ। तो नारद जी ने कहा राजन तुम्हारे पास में एक धनुष है। बोले हाँ। तो धनुष यज्ञ का मेला करो और जब बड़ा भारी मेला होगा तो कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को निमंत्रण भेज देना। वे दोनों भी जब मथुरा में आएंगे और मेला देखने में व्यस्त होंगे, धोखे से मार देना। राजन मैं कुछ सुनना नहीं चाहता, मैं परसों कृष्ण की मृत्यु का समाचार सुनना चाहता हूं। बोले ठीक है महाराज, जैसा आपने बताया है वैसा ही होगा। कंस ने इधर मेले की तैयारियां करवा दी। अब नारद मुनि पहुंचे हैं भगवान गोविंद के पास में। बोले प्रभु आप कंस को कब मारोगे? तो भगवान ने कहा नारद मुनि वहां कह के आए हो कृष्ण को कब मारोगे और मुझसे कहते हो कंस को कब मारोगे? कि महाराज आप तो जानते हैं जिसमें जनहित होता है, जनता का कल्याण होता है, वही चाहता हूं। महाराज मैं कुछ नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि परसों कंस की मृत्यु हो जानी चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा। तो कंस ने आज अक्रूर जी को अपने पास में बुलाया और अक्रूर जी को बता दिया कि कृष्ण और बलराम को लेके आना, दोनों मेला देखने में व्यस्त होंगे और हमें धोखे से उन्हें मार दें।
अक्रूर जी ने मना कर दिया कि ऐसा कुत्सित कर्म मैं नहीं करूंगा, मैं कृष्ण बलराम को लेने नहीं जाऊंगा। तो कंस ने कहा, आप तो जानते हो मेरे व्यवहार को, मेरे स्वभाव से परिचित हो, नहीं जाओगे तो दंडित करूंगा आपको। अक्रूर जी ने मन में विचार किया, इससे अच्छा तो मैं कृष्ण और बलराम दोनों के दर्शन करके मरूं तो अच्छा रहेगा। बड़ा सुंदर रथ सजा दिया और अक्रूर जी भगवान गोविंद को लेने के लिए वृंदावन की ओर चल दिए। आज अक्रूर जी मन ही मन में सोचते हैं कि आज मेरा कन्हैया मुझे काका जी कहेगा, चरणों में प्रणाम करेगा, लेकिन मैं उसे प्रणाम करने नहीं दूंगा, मैं पहले उसके चरणों में प्रणाम करूंगा। सोचते सोचते जा रहे हैं भगवान के बारे में कि अखंड समाधि लग गई। अब वृंदावन पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है और वो पहुंचे 10 घंटे में, क्योंकि यहाँ जल मिलता घोड़े जलपान करने लग जाते, हरी घास मिलती तो हरी घास चरने लग जाते। शाम का समय हो गया वृंदावन पहुंचते पहुंचते। कौन कौन गया वृंदावन? वृंदावन तो बहुत गए लोग हैं ना। हमें तो कहाँ मिले, कोई नहीं मिला। अब हमें नहीं मिले बताओ। तो वृंदावन के लिए जा रहे हैं, 10 घंटे का समय लगा। आज भगवान गोविंद का खेलने का मन नहीं रहा मित्रों के साथ में, तो भगवान ने अपने मित्रों को पास में बुलाया और पूछने लगे, अरे मित्र एक बात बताओ, यदि कभी हमको और तुमको बिछड़ना पड़ा तो क्या होगा? तो मित्र ने भगवान के मुख पर हाथ रख दिया, अरे कन्हैया ऐसी बात क्यों करता है? भला हम तेरे बिना कैसे रहेंगे, हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा, और तुम कहते हो कि बिछड़ जाएंगे तो क्या होगा? ऐसी बातें क्यों करते हो? आज भगवान का मन बिल्कुल भी नहीं था। मित्रों को छोड़ने का मन किसका होता है, लेकिन लीला भी तो करनी है ना। अक्रूर जी आए और भगवान ने प्रणाम किया, कहा काका जी मुझे पता है कि आप मुझे लेने आए हैं, लेकिन मेरी माता से मत कहना, अगर कह दिया ना आपने तो माता मेरी रो रो के बुरा हाल कर लेगी अपना। अक्रूर जी महल में चले गए और भगवान के जो मित्र हैं सभी साथ में थे। आज गायों को बाड़े में बंद कर दिया। भगवान अपने महल में गए और जाकर के कमरे में विश्राम करने लगे। अक्रूर जी की नंद बाबा से राम राम श्याम श्याम हुई, बातें हुई, यशोदा मैया से बातें हुई, लेकिन अक्रूर जी ने कुछ बताया नहीं। लेकिन बात रुकती तो कहीं है ही नहीं, कहीं ना कहीं से फूट जाती है। पूरे ब्रज में समाचार फैल गया कि कृष्ण बलराम को लेने कोई आया है, और प्रातःकाल होते ही यह मथुरा चले जाएंगे। जब गोपियों के कानों में यह बात पहुंची तो गोपियां रोती रोती रात्रि के समय में पहुंची हैं मैया यशोदा के द्वार पे। मैया सोचने लगी आज गोपियां क्यों रो रही हैं, क्या कारण है? अरे गोपियों क्यों रो रही हो, क्या कारण है? आज कोई दुख हो तो मुझे बताओ। तो गोपियां कहने लगी, श्याम सकारे जाएंगे और नैन मरेंगे रो, हे विधि ना ऐसी
कर भोर कबहू नहीं हो। कि शाम प्रातः काल होते ही चले जाएंगे। तो मैया कहने लगी मुझसे तो पूछा नहीं कहाँ जाने वाला है, मुझे तो बताया ही नहीं। उसी समय भगवान गोविंद आए और माता के चरणों में प्रणाम करते हैं। माता के चरणों को अश्रुओं से भिगो दिया। माता को समझने में 1 मिनट भी नहीं लगा। अरे कन्हैया, तुम प्रातः काल होते ही जाओगे, हमें छोड़ के जाओगे? भगवान कुछ बोलते नहीं, क्योंकि माँ से क्या कहें। माँ की तो आंखों की नींद उड़ गई। भगवान को भवन में ले गई और भगवान से प्रेम करती है, दुलार करती है, लाड़ लड़ाती है। भगवान को भोजन कराया और विश्राम कराने लगी। आज मैया अपने कमरे में नहीं गई, भगवान को सुलाते सुलाते वहीं सो गई है। प्रातः काल हुआ, भगवान गोविंद को तैयार करने लगी है। लेकिन पहले की तरह आज मन नहीं, क्योंकि जब कोई अपना बिछड़ता है तो मन में दुख होता है। जैसा वह नित्य श्रृंगार किया करती थी भगवान का, वैसा श्रृंगार आज नहीं हो पा रहा। आज तो मन रो रहा है, अंदर से उदास है। भगवान के चंदन पे टीका लगाया, कारी कमरिया उठाई, मोर पंख लगाई, दही खिलाया और उधर तैयारी हो रही है भगवान के जाने की। अक्रूर जी महाराज ने रथ को सजा लिया और नंद बाबा से कहा कि आप भी साथ में चलें। मैं कृष्ण और बलराम दोनों को लेने के लिए आया हूं। वहां बड़ा भारी मेला लगा है और मैया भगवान गोविंद को सजा रही है। अरे लाला, तेरे बिना हमारा मन कैसे लगेगा? तू हमें छोड़कर जा रहा है। अरे नहीं मैया, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो केवल मेला देखने जा रहा हूँ और मेला देख के परसों लौट के आ जाऊंगा मैया। आज मैं जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों आ जाऊंगा। तू क्यों रोती है माँ? तो मैया कहने लगी, मैं बेटा तेरे बिना 1 मिनट भी नहीं रही, तुझे आंखों से ओझल भी नहीं होने देती, और तू कहता है क्यों रोती हो? तू पूरे 3 दिन के लिए जा रहा है हमें छोड़ करके, तेरे बिना हम कैसे रहेंगे? और मैया कहने लगी, मुझे याद आ रहा है, एक जब तुम्हारा नामकरण किया था तो ज्योतिषी ने कहा था कि तेरा जो लाला है बहुत बड़ा राजा बनेगा, लेकिन जब ये राजा बनेगा तो तुमसे दूर चला जाएगा। तो मुझे लगता है बेटा अब वह दिन आ गए हैं, अब तू हमें छोड़ करके जाने वाला है। उस ज्योतिषी की जो बात है सच होने वाली है। मैया चिंता मत करो, मैं परसों लौट के आ जाऊंगा। भगवान रथ में बैठ गए। गोपियों ने द्वार को घेर लिया और कहने लगी, अरे कन्हैया, यदि जाना चाहते हो तो हमारे ऊपर होके जाओ। मार्ग में लेट गई, तुम्हारे बिना हम 1 मिनट भी नहीं रह पाएंगे। हे कन्हैया, हमें छोड़ के मत जाओ। जा रहे हो तो जाओ, ब्रज छोड़कर सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया
नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया। ये लताएं कदम की, ये डालियां तेरे बचपन की साथी सावरिया। कुछ गलियां कहानी तेरी ये गा रही, कुछ गलियां कहानी तेरी ये गा रही। ऐसी गलियां कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। ये कन्हैया तू चोरी चुपे घर में घुस आता था और चोरी चोरी करके माखन को खाता, हमें बहुत याद आएगा। गोपिकाएं रो रही हैं और कह रही हैं क्या? ले ग्वालों को घर में आना तेरा, घर के छीके से माखन चुराना तेरा। स्वाद माखन का जैसा ब्रज में मिला, हे कन्हैया स्वाद माखन का जैसे ब्रज में मिला। स्वाद ऐसा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर। प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। गगरिया
पनघट पर चिर किसके बचे श्याम प्यारे कहो, कितनी भोड़ी गगरिया पनघट पर चिर किसके बचे श्याम प्यारे कहो। और हे कान्हा तेरे ऊधमों को जिसने हंस के सहा, तेरे ऊधमों को जिसने हंस के सहा, ऐसी प्रेमी कन्हैया, ऐसी प्रेमी कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। जा रहे हो तो जाओ ब्रज छोड़कर, सबका दिल तोड़कर, प्रेम ब्रज सा कन्हैया नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे, नहीं पाओगे। तो गोपियां मार्ग में सो गईं। हे कन्हैया, यदि आप जाओगे तो हमारे ऊपर से तुमको जाना पड़ेगा। और मैया को भगवान की बहुत याद आती है, रो रही है। अरे कन्हैया, मुझे तेरी बात याद आती है। मैं तुझे कभी डांटती, कभी मारती, कहीं तू मेरी बातों का बुरा तो नहीं मान गया। कन्हैया, क्यों जा रहे हो? भगवान रोते जाएं और रथ में बैठते जाएं। राधा जी को समझाया भगवान ने, आप तो जानती हो कि मैं लीला करने जा रहा हूं, मुझे जाने दो। गोपियों ने मार्ग दे दिया, लेकिन एक गोपी पेड़ पर चढ़ गई कि जब तक भगवान जाएंगे तब तक उनका कम से कम रथ तो हमें दिखाई देगा। नंद बाबा एक बैलगाड़ी में बैठे और अपने ग्वाल सखाओं के साथ में चले गए हैं। भगवान के सखा साथ में बैठे हुए हैं। और अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम दोनों को लेके जा रहे हैं। कृष्ण का जिस दम गमन मथुरा की ओर होने लगा, धरती का सीना फट गया और आसमां रोने लगा। गम भरी बात है ये, हर एक गम कहने लगा। रो रो के सारा नगर फिर इस तरह कहने लगा। भगवान चलते हुए जाते हैं, पीछे मुड़ मुड़ करके देखते हैं तो गोपियां कहती हैं, जाना है तो जाइए पर मुड़ मुड़ कर ना देखिए। हे गोविंद, आप जा रहे तो जाओ, पर मुड़ मुड़ करके मत देखो। और एक सखी जो पेड़ पर चढ़ी हुई थी, वहां एक कौवा बैठा हुआ था। कौए से प्रार्थना करती है, कागा ये तन खाइयो, चुन चुन चुगियो माँ, पर दो नैना मत खाइयो, मोहि श्याम दरस किया। हे कौआ, चाहे तू मुझे पूरी नष्ट कर दे, लेकिन दोनों जो नेत्र हैं मेरे, इनको मत खाना, क्योंकि मैं भगवान का दर्शन करना चाहती हूँ। आप विचार करके देखिए, ब्रज में जब भगवान रहते थे तो क्या दशा रही होगी। आज सबको रोता हुआ छोड़ करके जा रहे हैं।
सभी मार्ग में आ गए और जब तक भगवान के रथ की ध्वजा चमकती रही तब तक वहां खड़े रहे, शायद हमारी याद आ जाए और लौट के आ जाए कन्हैया। लेकिन भगवान लौटे नहीं। भगवान मथुरा में पहुंचे और मथुरा में पहुंच करके भगवान ने अपने मित्रों के लिए अनुकूल वस्त्र लिए। सभी मथुरा वासियों ने भगवान गोविंद का बड़ा सुंदर स्वागत किया। भगवान मेला देखने गए और मेले में धनुष जो रखा हुआ था उस धनुष को तोड़ दिया। कंस ने चाणूर और मुष्टिक को भेजा, क्योंकि पूरे ब्रज में समाचार हो गया कि धनुष को तोड़ने वाला आ गया। चाणूर और मुष्टिक का भगवान ने उद्धार कर दिया और कंस जहां बैठा हुआ था उसके केस पकड़ करके खींच लिए। कंस कहता है, अरे कन्हैया दर्द हो रहा है। बोले, याद है आपको, इसी तरह मेरी माता जब तुम अपनी बहन को विदा कर रहे थे तब केस पकड़ के खींचे, कितना दर्द होता है। और भगवान ने कंस में केवल जोर का धक्का दिया, इतने में ही उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। महाराज उग्रसेन को राज कारागृह से मुक्त किया, अपने माता पिता के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्या वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। 4 चीजें बढ़ती हैं माता पिता के गुरु के चरणों में वंदन करने से, आयु, विद्या, यश और बल। राधे राधे। भगवान गोविंद परसों की कह के आए थे तो सभी नंद बाबा और भगवान के मित्र कहते हैं, कन्हैया अब हमें चलना चाहिए भैया, मैया ते परसों की कह के आए हैं। और भगवान ने केवल 2 टूक में जवाब दे दिया, आप चलिए, मैं आने की चेष्टा करूंगा। आप विचार करके देखिए उनके क्या दशा रही होगी। उनकी क्या दशा रही होगी। कह दिया कि आप चलिए, मैं आने की कोशिश करता हूं। भगवान का एक बाल सखा था, वह बार बार भगवान की ओर देखता, शायद हमसे चलने के लिए कह दे। लेकिन भगवान ने मुड़ के भी नहीं देखा। सभी मित्र भगवान के चले गए। आज माता देवकी ने भगवान गोविंद का स्नान ध्यान कराया, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजा, यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। वहां सुदामा से मित्रता हुई है। 16 दिन में विद्याएं पाकर के भगवान जब आए हैं अपने महल में, तो आज माता देवकी ने अपने हाथों से भगवान के लिए सुंदर व्यंजन बनाए। और जब भगवान गोविंद को देने के लिए जा रही थी, जैसे ही भगवान के कक्ष में प्रवेश किया है माता ने, भगवान को माता यशोदा की याद आ गई और हिलकियां भर के रोने लगे। अब माता देवकी तो जानती नहीं थी ना, उनके स्वभाव से परिचित भी नहीं थी कि क्यों रो रहे हैं। दौड़ करके वसुदेव जी महाराज के पास में गई, बोली पता नहीं आज क्या हुआ कन्हैया से, जब से गुरुकुल से पढ़ के आया है रोता ही रोता है, एकांत में बैठा रहता है, उदास रहता है, किसी से बात नहीं करता। वसुदेव जी ने कहा, देवी उसके व्यवहार से हम परिचित नहीं हैं, हम नहीं जानते वह क्या चाहता है और क्या नहीं चाहता। इतने में ही उद्धव जी महाराज जो बृहस्पति जी के शिष्य हैं आए हैं। उनसे कहा कि जाकर के पूछो कन्हैया क्यों रो रहा है, क्या बात है।
उद्धव जी गए हैं भगवान गोविंद के पास में। अरे कन्हैया क्यों रोते हो, क्या कारण है तुम्हारे रोने का, मुझे बताओ, क्या तुम्हें किसी की याद आ रही है? बोले हाँ भैया। एक बात बताओ, जैसे मुझे सभी ब्रजवासियों की याद आती है, क्या मेरी उन्हें भी आती होगी? बोले हाँ। जब तुम्हें उनकी याद आ रही है तो उनको भी तुम्हारी याद आती होगी। तो हे भ्राता, मेरा समाचार वृंदावन में पहुंचा दो। राधे राधे। तो उद्धव जी ने कहा, मैं क्या करूंगा वहां जाकर के? मैं वेदांती पढ़ा हुआ उन अनपढ़ गंवारों के बीच में जब वेदांती भाषा बोलूंगा तो क्या समझेंगे वो? भगवान ने मन ही मन सोचा कि इसे तो अपने आप पर घमंड है। अरे जिन गोपियों ने पर ब्रह्म को नचा दिया उन्हें ये अनपढ़ कहता है। भ्राता, एक बार हमारे कहने से आप जाओ तो सही, हमारा समाचार उनको सुना देना। ठीक है कन्हैया, तुम्हारे कहने से मैं जा तो सकता हूं, लेकिन ज्यादा देर में रुकूंगा नहीं, 1 घंटा रुकूंगा मात्र, जाऊंगा और आऊंगा। तो भगवान ने कहा ठीक है, एक बार जाओ तो सही, पता चलेगा कितने दिन में आने वाले हो। 7 दिन में आओगे या 7 वर्ष में आओगे? तो उद्धव जी रथ में बैठ गए और कारी कमरिया ओढ़ ली, भगवान गोविंद जैसा रथ सजा लिया है और रथ में बैठ करके चल दिए। आज भी सभी ब्रजवासी उसी मार्ग में बैठे हैं, शायद हमारा कन्हैया आज आ जाए, क्योंकि परसों की कह के गया है और बरसों बीत गए, अभी तक आया नहीं। शायद आज हमारी उसे याद आ जाए। तो मार्ग में टकटकी लगाए बैठे हुए हैं। आज उन्हें एक रथ आता हुआ दिखाई दिया, मन में थोड़ी प्रसन्नता हुई। सोचने लगे हैं, चलो कम से कम आज हमारी याद तो आई। एक भगवान का जो बाल सखा था वह जाके छुप गया कि पहले तो मैं इससे नाराज होऊंगा, फिर बाद में इससे पूछूंगा कि तुझे कन्हैया हमारी याद नहीं आई। जब रथ नजदीक पहुंचा है, उद्धव जी उतरे और सभी को जय श्री कृष्ण कहा। तो सभी ने जय श्री कृष्ण बोला। मैं कृष्ण का मित्र हूं और मथुरा से आया हूं। तो भगवान के जो मित्र थे सोच में पड़ गए, वाह कन्हैया, इतने दिन बाद याद आई तुम्हें हमारी, और उसमें भी किसी दूसरे को भेजा है, हमारा समाचार लेने के लिए किसी दूसरे को भेज दिया। हे कन्हैया, कितने निर्मोही हो तुम। उद्धव जी ने पूछा कि नंद बाबा और मैया यशोदा कहाँ हैं, कैसे हैं, और राधा रानी और गोपियां कैसी हैं? सभी प्रेम से बोले राधे राधे। आलस्य कैसे आ रहा है आपको? कथा में मन नहीं है ना? हंसने से क्या हुआ, हंस तो हम भी खूब रहे हैं, लेकिन आप तो बातें करते हो। इतने शोर में आप बात कैसे कर लेते हो ये बताओ मुझे, और सुन कैसे लेते हो? धन्य हैं आपके कान जो इतने शोर में पड़ोसी की आवाज सुन लेते हो। श्रवण शक्ति मजबूत है आपकी।
और आवाज में भी दम है आपकी में, यानी स्पीकर की जो आवाज है उससे ज्यादा निकलती होगी, तभी तो सुनाई देगा ना कि पड़ोसिन बोल क्या रही है। तो उद्धव जी महाराज पूछते हैं कि मैया यशोदा और नंद बाबा कैसे हैं। तो पास में ही एक नदी बह रही थी। कहने लगे हैं मित्र, हे उद्धव, ये जो नदी बह रही है ना, ये कोई नदी नहीं, कोई पनारा नहीं है। सभी राधा रानी और मैया यशोदा रो रो करके बुरा हाल है उनका। जब से कन्हैया गए हैं तब से नित्य प्रति रोते ही रहते हैं। इसके सहारे सहारे चले जाओ और यह मैया यशोदा के महल में पहुंचा देगा। उद्धव जी गए हैं। उद्धव जी ने जाके नंद बाबा को प्रणाम किया और मैया यशोदा को प्रणाम करने लगे। मैया, मैं उद्धव हूँ, मथुरा से आया हूँ, आपको नमन करता हूँ। तो मैया ने कहा, अरे उद्धव जरा धीरे बोलो। बोले क्यों? अरे मेरा कन्हैया अभी पलना में सोया हुआ है, वह जग जाएगा। चल, तुझे विश्वास नहीं है, हाथ पकड़ के ले गई है पलना के पास में, और जब पलना को खाली देखा तो धड़ाम से गिर पड़ी और कहने लगी, मैं कैसी भोरी हूं, मैं कैसी बाबरी हूं। कन्हैया को गए तो बरसों बीत गए। उद्धव जी भी मन ही मन सोचते हैं कि माता के चरणों पर यदि मेरे जैसे करोड़ों ज्ञानी वार दिए जाए ना, तब भी कम पड़ेंगे। कन्हैया को इतना समय हो गया लेकिन आज भी याद ताजा है। सोचने लगी, जब मैया यशोदा के सामने में निरुत्तर हो गया, कुछ बोल नहीं पाया, तो राधा रानी और गोपियों से क्या बातें करूंगा। राधा रानी गोपियों के साथ में जिस बाग में बैठी हुई थी, एक पेड़ के पीछे छुप गए हैं उद्धव जी महाराज, और पेड़ के पीछे छुप के बातें सुन रहे हैं। गोपियां आपस में बातें करती हैं। उसी समय वहां पर एक भौरा आ जाता है। भौरा तो समझते हो ना आप, फूलों का जो रस लेता है। एक गोपी बोल पड़ी, ये काला, इनसे दूर रहो, ये सब कपटी होते हैं, ये प्रेम करके छोड़ देते हैं। दूसरी गोपी कहने लगी, अरे राधा, आज मेरे सपने में भगवान गोविंद आए, मैं यमुना जी में जल भरने गई तो मटकी मेरी फोड़ दी। दूसरी कहने लगी, आज मैं दही बिलो रही थी, जो माखन चोरी करके भाग गए। सभी गोपियां अपने अपने हाल को बताती। राधा जी से पूछने लगी, अरे राधा जी, आप भी तो बताओ, आपने क्या देखा। तो राधा जी ने एक ही बात कही, तुम धन्य हो गोपियों, कम से कम तुम्हें सपने में दर्शन तो हो जाते हैं। जिस दिन से गोविंद गए हैं उस दिन से तो मेरी आंखें भी नहीं लगी, आंखें बंद ही नहीं हुई हैं मेरी तो। और जब आंखें बंद नहीं हुई तो सपना भी कैसे आएगा मुझे। उद्धव जी से रहा नहीं गया, बाहर निकल के आए, गोपियों से कहने लगे, अरे गोपियों, तुम बेकार में रो रही हो, तुम ब्रह्म का ध्यान लगाओ, मन को पर ब्रह्म में लगाओ। तो गोपियां कहने लगी, ऊधो मन ना रहे 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अविराध ईस। हे उद्धव, मन कोई 10-20 थोड़ी होते हैं, एक होता है और वह भी श्याम के संग चला गया। और तुम कहते हो मन को
गोविंद में लगाओ। कैसे लगाएं मन गोविंद में, बताओ। तो उद्धव ने कहा, आप आंख बंद के पर ब्रह्म का ध्यान करो, वह निराकार है, उसके कोई हाथ पैर नहीं होते। तो गोपियां कहने लगी, अरे उद्धव, हो 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 यादें आती हैं, आती हैं, यादें आती हैं, यादें आती हैं, आती हैं, यादें आती हैं। हम जगते हैं दिन रात, करते हैं तेरी बात। हम जगते हैं दिन रात, करते हैं तेरी बात। ये यादें बहुत रुलाती हैं, यादें आती हैं, आती हैं, यादें आती हैं, ओ यादें आती हैं, आती हैं, यादें आती हैं। कहने लगी क्या, ऊपर तेरा नाम लिखा है, अंदर ये संदेश लिखा है। ओ मथुरा को जाने वाले, लौट के फिर ना आने वाले। वृंदावन छोड़ गया तो हमसे मुकड़ा, मोड़ गया तो माँ का रिश्ता तोड़ गया तो आँख में आंसू छोड़ गया तो। ना माखन खाते हैं, ना मिश्री खाते हैं, ना माखन खाते हैं, ना मिश्री खाते हैं। बहुत ज्यादा हम रोते हैं, यादें आती हैं, ओ यादें आती हैं, आती हैं, यादें आती हैं। सुनी हो गई गोकुल गलियां, कांटे बन गई बाग की कलियां। कहते हैं सावन के झूले, भूल गया तो हम नहीं भूले। मधुबन सोना, पनघट सोना, ब्रज शमशान का बना नमूना। बंद हुआ ये मेरी भी अब तो, खत्म हुआ ये खेल भी
अब तो तेरे बिन रोवे तेरी मैया। आजा रे मेरे कोमल कन्हैया। मथुरा शहर को छोड़ के आजा, हम सबको तू दर्श दिखा जा। यादें आती हैं, यादें आती हैं, आती हैं, यादें आती हैं, ओ यादें आती हैं, आती हैं, यादें आती हैं। और कहने लगी राधा रानी क्या? तेरी राधा रो रो पुकारे, तेरी राधा रो रो पुकारे। आंसू से नैन भिगोए, आजा शाम मर जाना ये दिन रे थोड़े। आजा शाम मर जाना ये दिन रह गए थोड़े। याद न आई, तुझको हमारी याद न आई। नंद के दुलारे ना तड़ पारे, नंद के दुलारे ना तड़ पारे। घर से नैन भिगोए, आजा शाम मर जाना दिन रह गए थोड़े। आजा शाम मर जाना दिन रह गए थोड़े। कह के गया था लौटूंगा परसों, कह के गया था लौटूंगा परसों। परसों ही परसों में बीत गए बरसों, परसों ही परसों में बीत गई बरसों। और लिखने वाले ने लिख डाले, डाले मिलन के बाद बिछोड़े। आजा शाम मर जाना दिन रह गए थोड़े। आजा शाम मर जाना दिन रह गए थोड़े। आजा शाम मर जाना दिन रह गए थोड़े।
राधे राधे। उद्धव जी महाराज को गोपियों ने ज्ञान दिया और इतना उपदेश दिया है कि उद्धव जी का जो ज्ञान था ना वह फीका पड़ गया। गोपियां कहने लगी, उद्धव जी भजन करो, भगवान को भजन करो। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल। और ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। उद्धव जी का जो ज्ञान था वह बह गया। उद्धव जी 7 महीने तक उनके सरोवर में ही, ज्ञान सरोवर में गोता लगाते रहे। जब होश आया है, 7 महीने गुजर चुके, तो भगवान गोविंद को कोसते हैं और कहते हैं कि वृंदावन जैसी भूमि को छोड़कर तो किसी का भी मन ना करे जाने के लिए। वृंदावनम किमपि गुल्म लतोषधीनाम। हे भगवान, यदि कभी मुझे जन्म मिले तो श्रीधाम वृंदावन में चाहे मुझे घास का तिनका ही बना देना। लेकिन भूमि मिले तो मुझे वृंदावन भूमि मिले, क्योंकि वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। एक मिनट भी इस भूमि को छोड़कर जाने का मन नहीं होता। पता नहीं वह निर्मोही कैसे चला गया। गोपियों से कहता है, गोपियों चिंता मत करो, आज का सूर्यास्त बाद में होगा, पहले गोविंद यहां आएंगे। गोपियां कहती हैं, चिट्ठिया ले जा रे उधो, कहियो कन्हैया से बेरेहा सहा नहीं जा। कन्हैया से कहना कि हमें बिरह सहन नहीं होता। उद्धव जी रथ में बैठे और तीव्र गति से मथुरा में पहुंचे और भगवान गोविंद ने स्वागत किया। क्यों उद्धव जी आ गए? अरे ज्ञानी उद्धव जी, आप आ पहुंचे। आपने तो कहा था कि मैं 7 मिनट से ज्यादा नहीं रुकूंगा। अरे कन्हैया, जले पे नमक मत छिड़को। तुम जैसा निर्मोही मैंने आज तक नहीं देखा, तुम्हारे जैसा निष्ठुर व्यक्ति आज तक नहीं देखा। वृंदावन में आपसे सभी कितना प्रेम करते हैं और तुम परसों की कह करके भी बरसों में नहीं लौटे। कन्हैया, आज मैं वचन दे के आया हूं गोपियों को, और तुमको मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो भगवान ने कहा, जरा अपनी आंखें बंद करो। उद्धव जी ने जब आंखें बंद की तो जितनी भी गोपियां हैं राधा रानी सहित सभी महल में दिख गई। तो भगवान कहने लगे, अरे उद्धव, क्या मैं इन गोपियों के बिना रह सकता हूं? अरे उद्धव, इन गोपियों के लिए यदि देवताओं जैसी उम्र मिल जाए तब भी इनके प्रेम से उर्ण नहीं हो सकता। क्योंकि राधा कृष्ण में कोई अंतर थोड़ी है। एक ज्योति है जो 2 रूपों में बदल गई है। तस्मा ज्योतिर्भवेद वेदा श्री राधा माधव रूपकम। एक ज्योति राधा है और एक ज्योति कृष्ण है, कोई अंतर नहीं है इनमें।